हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी केवीएस की वैकेंसी निकलने वाली है 2025 में, उसके बारे में। आपने इसके बारे में कुछ ना कहीं से सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में दावा करता हूं, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हो तो केवीएस के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगा। आपकी वैकेंसियां कब निकलने वाली हैं, आपका एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं, आपका कैसा वर्क कल्चर होता है, आपकी सैलरी क्या होती है। यहाँ पर केवी जो आपकी केवीएस के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका केवीएस का जो एग्जाम होता है ये 2023 में हुआ था और अब 2025 में इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको सारी चीजें पता हो और आप वेल प्रिपेयर्ड हो, ताकि जब आपके सामने एग्जाम आए तो आप अच्छे तरीके से उसको दे पाएं और अपनी जॉब ले पाएं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैंने थोड़ा सा पहले आपको राइट डाउन करके बताया है। सबसे पहले तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट केवीएस, उसमें क्या क्या होगा। पहला एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी में भी आपका एज और क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन में भी मेन आपके जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद कुछ हम रेफरेंस लेंगे जो हमारा केवीएस 2023 में जो एग्जाम हुआ था उससे उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि वहां पर हमारा सिलेबस क्या क्या था, हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ था, कट ऑफ क्या थी, वो सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस, उसमें कोई चेंज होने वाला है या नहीं। फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहता है, भाई यहाँ पर जॉब लेने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो हमें पार करने पड़ेंगे। उसके बाद चेंजेस, भाई 2023 से अब 25 में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद सैलरी और हमारा वर्क कल्चर, और लास्ट में आपकी वैकेंसीज कब नोटिफाई होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट में इसलिए लिया है ताकि आप सारी चीजें पहले बेहतर समझ पाएं और फिर डिसीजन ले पाएं कि आपने इसकी तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है और इसके लिए क्या क्या जरूरी है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। साथ में जो आपकी केवीएस के जितने भी स्कूल्स होते हैं ये काफी रेपुटेड स्कूल होते हैं, और यहाँ पर जॉब करना अपने आप में एक बात होती है। शायद ये आपने पहले ही पता होगा, यहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसलिए मैंने सैलरी का भी जिक्र किया है। और सैलरी के साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको बाकी टीचिंग जॉब में नहीं मिलते, जो सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर चीज को जानना और हर चीज के बारे में सही एनालिसिस करना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई जिस तरीके से आपका एच टेट सी टेट होता है उस तरीके से कोई आपकी पात्रता परीक्षा नहीं है। इसके लिए आपकी पात्रता परीक्षा है सी टेट। आपका सी टेट क्वालिफाई होगा तो ही आप केवीएस दे पाओगे। यहाँ पर एक प्रॉपर कट ऑफ लगती है। आपका एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। मैं स्टार्टिंग में ही जो बिटर ट्रूथ है स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ आपको। भाई आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपका 180 मार्क्स का पेपर होना है तो आपने बस सिर्फ इतने मार्क्स से पास हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अच्छी खासी हाई कट ऑफ जाती है, और पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। एक आपका केवीएस पीआरटी 2023 की जो आपकी कट ऑफ है, ये डेसिमल में है, लेकिन मैंने बस डेसिमल को छोड़ के एक आपको होल नंबर दे दिया है, उससे आपको आइडिया लगेगा। आपकी जर्नल की 127 में से 127 पे कट ऑफ लगी है, और ये कितने मार्क्स में से और कैसे लगी है वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में समझ आएगा। फिलहाल आप एक बार देख लें, आपकी जर्नल की लगी है 127 पर, ओबीसी की भी 127 पर। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये शायद 130 के आसपास थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2-3 नंबर का ये फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आपका ओबीसी 127 है, एससी आपका 121 है, एसटी 103 है और ईडब्ल्यूएस 127 है, ये 130 है। ठीक है, तो ये आपकी पीआरटी की कट ऑफ थी 2023 में। अब से पहले आपका 2023 में एग्जाम हुआ था। अब साथ में भाई मैं आपको एचटेट टीजीटी के बारे में, सॉरी एचटेट याद रहता है मुझे, सॉरी, मैं केवीएस टीजीटी के बारे में बताने वाला हूं आपको आगे चल के, तो इसलिए मैंने उसकी कट ऑफ भी आपको बता दी है। अगर आप टीजीटी मैथ का केवीएस देना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी 141 पर, और आपकी ओबीसी की 133 पर, एससी की 120 पर, एसटी की 110 पर और ईडब्ल्यूएस की 134 पर। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
उसकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है और इस कट ऑफ को पार करने के लिए हमें अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला था वो था एलिजिबिलिटी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर मैं एज की बात करता हूं तो पीआरटी के लिए 30 वर्ष, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए 35 वर्ष। ठीक है, ये आपका, अगर आप 30 वर्ष या 30 वर्ष से कम के हैं तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, और 35 वर्ष या 35 से कम हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन भी है, जो आपका नेचुरली होता ही है। ओबीसी का 3 वर्ष का है, एससी एसटी का 5 वर्ष का है, और वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है। अब वो इसमें आप जोड़ के आप खुद से अंदाजा लगा लोगे। अब उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका पीआरटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो केवीएस पीआरटी है उसमें आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर एनआईओएस होना चाहिए। ठीक है, अब डीएलएड आपको पता ही है, साथ में आपका सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अगर केवीएस के पीआरटी के फॉर्म आते हैं तो आप उनको भर सकते हो। एक तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का, आपके पास डीएलएड या फिर एनआईओएस होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है यहां पर टीजीटी के लिए। आपका जो क्वालिफिकेशन लिखी होगी नोटिफिकेशन में उसमें तो पूरी डिटेल लिखी होगी, लेकिन ये मिलेगा आपको कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड, और साथ में आपका सीटेट पेपर 2 लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो। अब यहाँ टीजीटी जो है आपका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, आपको पता है, मैथ है, साइंस है, इस तरीके से। तो आपने ध्यान रखना है, आप टीजीटी में उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से केवीएस दे सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं साइंस की बात करता हूं ना, टीजीटी साइंस की, तो यहां पर टीजीटी साइंस को वही केवीएस दे सकता है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही 2 साल पढ़ी हो। कहने का मतलब नॉन मेडिकल से जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसने मैथ ले रखा था, तो वो साइंस से नहीं दे सकता यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं टीजीटी मैथ की बात करता हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल मैथ पढ़ रखा है और साथ में ग्रेजुएशन में उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप टीजीटी के उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पीजीटी की, तो वहां पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो 2 साल वाला सोचने वाली भी बात नहीं है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहने का मतलब कंफ्यूजन सिर्फ यहीं पर होता है, और वो मैंने बता दिया आपको। जो भी आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ रखा है और उसमें आपके 50% मार्क्स है। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी। अगर इसके बाद मैं सिलेबस की बात करता हूं तो यहां पर सिलेबस कुछ आपके 4 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ये तीनों पार्ट आपके लगभग कॉमन है भाई, वही पीआरटी में आते हैं, वही टीजीटी में और वही पीजीटी में। सिर्फ ये एक पार्ट 4 ही अलग है आपका, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है आपका लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ये 20 मार्क्स का है, पीआरटी में भी और टीजीटी पीजीटी में भी, और ये आपका 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की हिंदी रहती है। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग और आपका कंप्यूटर। रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 नंबर के, और आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। इस तरीके से पीआरटी में भी 20 नंबर का और टीजीटी और पीजीटी में भी 20 नंबर का। अब उसके बाद अगर मैं पार्ट 3 पेडागोजी की बात करता हूं तो यहां पर तो 60 नंबर का आएगा पीआरटी में, और टीजीटी पीजीटी में 40 नंबर का आएगा। यानी कि यहां से एक पहला आपका सब्जेक्ट शुरू हुआ जिसका अच्छा खासा वेटेज है, वो है पेडागोजी। आपका पीआरटी क्वालिफाई करने के लिए 60 मार्क्स आपके सिर्फ पेडागोजी से आएंगे और 40 मार्क्स आपके टीजीटी और पीजीटी में रहेंगे पेडागोजी के। अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 4, जिसको हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोलते हैं। आपका जो पीआरटी है उसमें आएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, इसमें मैथ भी होगा, इसमें ईवीएस भी होगा, इसमें पेडागोजी भी होगी। ठीक है, इसमें 4 सेक्शन होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, और शायद ये पता ही है आपको, इसमें मैं टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा हूं, बस मैंने आपको ये बता दिया कि आपका जो इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा पीआरटी में, उसमें सेक्शन होते हैं आपके 4, और वो आपके 20-20 नंबर के आते हैं, और इस तरीके से टोटल आपके 80 मार्क्स बनते हैं, और ये है पीआरटी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए। ये अकेला डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि यही आपका 100 मार्क्स करता है।
ये 2023 से पहले नहीं आता था, ये 2023 में ही केवीएस का सिलेबस चेंज हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक को टीजीटी और पीजीटी में 100 नंबर का कर दिया था। और आप देखोगे टोटल पेपर आपका 180 नंबर का है रिटन एग्जाम, इसमें भी और इसमें भी। और इसमें कंसर्न सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, और इसमें कंसर्न सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में इसमें 4 पार्ट हैं, वो 80 नंबर का है। तो यहीं पर आपका इन दो सब्जेक्ट पे सिलेक्शन मैटर करता है। और बता दिया है आपको कट ऑफ आई जाती है, उसके बारे में और आगे बात करेंगे। दूसरा, आपका रिटर्न एग्जाम 3 घंटे का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, आपने रिटर्न एग्जाम एक ही देना है, 180 मार्क्स का, 3 घंटे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये आपका सिलेबस है। साथ में एक चीज बता दूं मैं, केवीएस टीजीटी मैथ का सिलेबस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 100 मार्क्स का जो मैथ का सिलेबस है वो क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। वो यहाँ बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथ में एक चीज और बता दूं, जब मैंने आपको सिलेबस बता दिया है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप यहां पर तैयारी कोई 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में नहीं कर सकते। इसकी तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा। और यहाँ पर अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं या फिर पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो उसका आपको अच्छा खासा डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके 100 मार्क्स उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप उसको ढंग से कर लो तो ही आप कट ऑफ पार कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक केवीएस टीजीटी मैथ का मैं एक अपने ऐप पर बैच बना रहा हूँ। मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, ये इसका लोगो है, और बैच का नाम है संपूर्ण बैच। ठीक है, आप ये परचेज कर सकते हैं अगर आप टीजीटी केवीएस के लिए, मैथ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 100 नंबर का मैथ आप मेरे साथ तैयार करना चाहते हैं, तो इसका प्राइस आपका 1199 रहेगा, और इसकी वैलिडिटी जो है आपकी वो 1 वर्ष की रहेगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं इस पे व्हाट्सएप नंबर लिखना मैंने शायद इग्नोर कर दिया, लिख देता हूँ, ये लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। साथ में एक चीज बता दूं, जो पहले 50 बच्चे होंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी रहेगा। तो उसके लिए जो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा इस बैच का नाम लिखकर, वो इंटरेस्टेड है, तो उसको कुछ स्टार्टिंग के 50 बच्चों को कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा। साथ में एक चीज बता दूं मैं, ये जो बैच है आपका ये 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आज 8 तारीख है आपकी, यानी कि 1 हफ्ता है। इस दौरान बीच में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपका पिछले साल जो 2023 का केवीएस का एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके मैथ के 100 क्वेश्चन आए थे, वो पूरा का पूरा पेपर मैं यूट्यूब पर सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो मैं किस लेवल की तैयारी आपको कराऊंगा। वो दो चीजों का आपकी हेल्प करेगा, पहला आपको पता लगेगा कि आपकी एक डेमो क्लास हो जाएगी यूट्यूब पर, दूसरा उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि आपने मैथ की किस लेवल की तैयारी करनी है। साथ में एक चीज पहले ही बता दूं मैं आपको, जो आपका 2023 में जब सिलेबस चेंज हुआ था और 100 नंबर का मैथ आया था, तो वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था। हर एग्जाम अपने लेवल को थोड़ा सा अप करता है, तो जो केवीएस मैथ का 2023 का पेपर था, अब 25 में उसका लेवल थोड़ा और अप मिलेगा आपको। ठीक है, वो हम उसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, वो आपके लिए डेमो क्लास भी होगी। तब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका 8 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले 50 बच्चों के लिए कुछ डिस्काउंट रहेगा, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है ये बैच का नाम लिख के। साथ में आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, मैथ्स विद राकेश छोकर, आपको इस पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये बैच के बारे में था, इसीलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीजीटी मैथ का मैंने बताना था, तो वो मैंने आपको यहाँ बताया है। अब अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दो लेवल होते हैं। पहला आपका रिटन एग्जाम, जिसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, जो आपका 180 मार्क्स का है, चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो। एक रहता है आपका इंटरव्यू और अलग से क्लास डेमो। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का रहता है। ठीक, अब इसमें दोनों अलग अलग लिए जाएंगे, इंटरव्यू अलग होगा और क्लास डेमो अलग होगा। यहां पर आपकी इसकी अलग कट ऑफ लगेगी, पहले इस 180 मार्क्स की अलग से कट ऑफ लगेगी। जब आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओगे तो आप इंटरव्यू और क्लास डेमो दे पाओगे। और उसके बाद यहां पर इसका 70% और इसका 30%, ये दोनों मिला के आपकी कट ऑफ बनेगी।
ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। पहला, ये लेवल अलग से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया तो यहाँ तक तो पहुंचोगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, जितना जरूरी ये है इतना जरूरी ये पार्ट भी है। ठीक है, यहाँ पर ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम होता है, कट ऑफ हाई जाएगी जब आप इसको क्वालिफाई करोगे। उसके बाद यहाँ इंटरव्यू और क्लास डेमो, और इसका जितने आपने मार्क्स लिए उसका 70% और इसका 30% मिला के आपकी वो कट ऑफ बनी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अब आगे अगर मैं बात करता हूं तो इसमें चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। पहला, आपका सिलेबस 2023 में चेंज हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब आपका सिलेबस चेंज होगा। अब सिलेबस में कोई चेंज नहीं आ सकता, उसके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही केवीएस ने बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस चेंज करके एक अलग से अपना एग्जाम पैटर्न बनाया था। तो आपके सिलेबस में चेंज होने के चांसेस नहीं हैं। तो इसका फायदा ये है कि आप 2023 के पेपर से रेफरेंस ले सकते हो, उससे पिछले वाले पेपर का कोई बेनिफिट नहीं है। 2023 का मैं पेपर आपको पूरा सोल्व कराऊंगा यूट्यूब पर, वहां से आपको आइडिया लगेगा और उसी तरीके से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। बस ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। जो एग्जाम का लेवल 2023 का था उससे आप थोड़ा अप सोचना, क्योंकि ऐसा होता है 2 साल बाद एग्जाम हो रहा है, थोड़ा सा टफ होगा उससे, लेकिन वहां से आपको रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद पहले एनटी एग्जाम ले रहा था, अब सीबीएसई ले रहा है, इसमें भी बहुत चेंज आ जाता है। चेंज आ जाएगा कैसे? जो एक एग्जाम लेने वाली एजेंसी है ना, उसका अपना एग्जाम लेने का एक तरीका होता है। अगर सीबीएसई एग्जाम लेगा तो कंपैरेटिवली इससे एक अच्छा एग्जाम लिया जाएगा और थोड़ा सा टफ ही होगा, ये इससे ही फर्क हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इससे पहले जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी आ गई थी। तो अब की बार चांसेस हैं कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैंने दोनों की संभावना रखी है, लेकिन 99% आपका एग्जाम अब की बार ऑफलाइन होगा। अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन हो जाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन वाला शब्द खत्म हो जाता है, जिसका हमें आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे लगाया जाता है, शायद आपको भी पता ही है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है तो वन डे एक दिन एग्जाम होगा, एक दिन पीआरटी का, एक दिन टीजीटी का, एक दिन पीजीटी का। उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, एक दिन में एग्जाम देना होता है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो शिफ्ट बढ़ जाती है और फिर नॉर्मलाइजेशन आता है। तो ये है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस अब ना के बराबर हैं, बस एजेंसी चेंज होगी है आपकी। सिलेबस पिछली बार चेंज हो गया था, बस अब की बार ऑफलाइन होने की संभावना है, और अच्छी बात है कि ऑफलाइन हो जाए। लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी है आपकी सैलरी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। अगर मैं ग्रोस सैलरी की बात करता हूं ना, तो आपका पे लेवल वही है जो आपका हरियाणा में है या फिर सेंटर में है, सेम है पे लेवल। आपका पीआरटी का 4200 पे ग्रेड, आपका टीजीटी का 4600 पे ग्रेड, और आपका पीजीटी का 4800 पे ग्रेड। ठीक है, इनकी ग्रोस सैलरी आपके सामने लिखी हुई है, 70,000, 80,000, 86,000 और 90,000, ये अप्रोक्स है, ग्रोस सैलरी है आपकी ये। लेकिन इस सैलरी के सिवा आपको केवीएस में बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला, आपको वहीं पे क्वार्टर मिलता है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको काम करने के लिए जो एक वर्क प्लेस मिलेगा, वो बाकी जो आप हरियाणा गवर्नमेंट में अगर टीचर लगते हो या फिर किसी और जगह पर टीचर लगते हो उससे बहुत अलग है। अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूं तो आप 8 से 3, करीब करीब 6 से 7 घंटे का समझ सकते हैं, और ये अच्छा खासा वर्क कल्चर है। यहाँ पर आपको वो सिर्फ मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको एक अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में रखें कि भाई यहाँ पर आपको अच्छा काम करना होता है और अच्छी फैसिलिटी और अच्छी सैलरी मिलती है। आप ये सोच के इसकी तैयारी ना करें कि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छा खासा काम लिया जाता है प्रॉपरली और अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा, इसके बारे में और ज्यादा बताना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये बताता हूँ सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, काम भी आपसे अच्छा लिया जाएगा, और एक आपका खुद का लेवल भी अप होता है ऐसी जगह पर तैयारी करने से। अब लास्ट, आपका वैकेंसीज कब नोटिफाइड होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब 2025 में वैकेंसी आनी ही है, तय है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पर बाकी जो टीचिंग एग्जाम के लिए जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो सभी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो बेवजह नहीं बनाई है। तो आपकी
नोटिफिकेशन मार्च के स्टार्टिंग में या फरवरी के एंड में आपको मिलेगा। लेकिन ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए आप तब तैयारी शुरू करो। चाहे नोटिफिकेशन आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज राइट टाइम। अगर आप केवीएस में जॉब लेना चाहते हैं तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए और एग्जाम आए तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। तो मेरे आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं टीजीटी का आपसे मैथ का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, और एक वीडियो आएगी आपकी जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जो 2023 का टीजीटी मैथ का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।